अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सबको सलाम। आज के ब्लॉग का टॉपिक है हमारे बच्चों का स्कूल का एडमिशन। बहुत सारे पेरेंट्स शहर कराची में अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट, पारसी या हबीब स्कूल का इंतखाब करना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों को प्रिपरेशन भी करवाई जाती है और बच्चों पे माएँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं ताकि उनके बच्चे इन स्कूल्स का टेस्ट क्लियर कर सकें। आज के व्लॉग में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ये स्कूल्स कितनी वर्थ रखते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कराची शहर में अपने बच्चों के एडमिशन के हवाले से, और हमें उनको इन स्कूल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस और इस पूरे प्रोसेस के जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो में, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखूँगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्या कर रही हूँ। असल में ये एक गैलरी वॉक का कॉन्सेप्ट है। गैलरी वॉक का मतलब ये है कि आपने जो भी बच्चे को सिखाना है या पढ़ाना है, आप उसको घर पे कहीं कहीं डिफरेंट जगहों पे उसको एग्जिबिट करें। ठीक है, उससे क्या होता है, बच्चे चलते फिरते घूमते फिरते एक दूसरे से उसको डिस्कस करते हैं, खुद रीडिंग करने बैठ जाते हैं, सब कॉन्शियसली उनके माइंड में वो चीज़ बैठना शुरू हो जाती है। इस तरह से उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। जैसे अनस और इनाया हैं, वो ये मैस्कुलिन फेमिनिन है, तो वो एकदम बात करते करते एक दूसरे से पूछेंगे, अच्छा चलो आप ये बताओ कि जो है ना किंग का फेमिनिन क्या है। इस तरह इन लोगों की आपस में कॉन्वर्सेशन भी होती रहती है और ये एक दूसरे को चीज़ें याद भी कराते रहते हैं। यानी मेरी इन्वॉल्वमेंट के बगैर भी बच्चे खुद ये कर लेते हैं। इसके अलावा मैं खुद बच्चों से बाज़ औक़ात गेम्स खेल लेती हूँ कि चलें अब हम इस वाले चार्ट के ऊपर काम करेंगे, यू डोंट हैव टू लुक हियर, आप लोग उस तरफ टर्न करके बैठे, मम्मा आपसे क्वेश्चन करेंगी। तो इस तरह से मैं कोई क्वेश्चन कर लेती हूँ। सबकॉन्शियसली बच्चे इसको लर्न करते रहते हैं और जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये देखें, मैंने ना यू टैग्स लगाए हुए हैं। ये यू टैग्स बहुत अच्छे होते हैं। ये फर्नीचर पे, वॉल पे, किसी भी जगह लग सकते हैं और ये बहुत आराम से रिमूव भी हो जाते हैं और कोई इनकी वजह से जो है ना स्टेन नहीं आता। जैसे टेप में एक मार्क आ जाता है, तो इसको यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि ये आराम से लग भी जाते हैं और आराम से रिमूव भी हो जाते हैं। चलें अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे बच्चे इतने प्यारे फूल से छोटे से बच्चे, क्या हमको उनको इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या हमें उन्हें इस डिफ़िकल्टी में इतनी यंग एज में डालना चाहिए? क्योंकि हम जब भी किसी को बोलें कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं तो फ़ौरन रेजिस्टेंस आती है लोगों की तरफ से कि इतने छोटे बच्चे को इतना कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में डालने की क्या ज़रूरत है, ये जुल्म है। इस तरह की बहुत सारी डिस्कशन हमें फ़ेसबुक पे, दीगर बहुत सारे ग्रुप्स में मिलती है। हर जगह हमें लोग यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, ये बच्चों के साथ ज़्यादती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो आइए इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि क्या स्कूल्स के एडमिशन के लिए बच्चों को इतना टफ टाइम देना चाहिए या नहीं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से वो डिसाइसिवनेस है। बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी कॉन्वेंट स्कूल्स के पढ़े हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे भी कॉन्वेंट से पढ़ें। फॉर एग्जांपल कोई मदर हैं जो कि PCHS स्कूल से पढ़ी हुई हैं। मैंने देखा है अक्सर ऐसी मदर्स जो है वो टारगेट करती हैं कि उनकी बेटी जो है या तो मामा से पढ़े या PCHS से पढ़े। तो बेसिकली ये एक लेगेसी है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स फिर बच्चे जो है वो एक ही स्कूल से पढ़ते हैं या एक ही टाइप ऑफ स्कूल से पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि उनको अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड दे आर वेरी क्लियर, और वो फिर शुरू से इस तरह से टारगेट लेके चलते हैं कि उनके बच्चे टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। अब बात सिर्फ टेस्ट की नहीं है, टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है जो बच्चों को क्लियर करना होता है। तो ये काफ़ी टफ कॉम्पिटिटिव जो है वो टेस्ट होता है जिसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना होता है और पेरेंट्स को खुद भी तैयार होना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को कहीं डाला और बच्चा प्रिपेयर हो गया। स्पेशली मदर्स की अच्छी खासी एफर्ट लगती है। तो अब अगर देखा जाए तो यकीनन ये टेस्ट बहुत कंपेटिटिव है, लेकिन अगर आप डिसाइसिव हैं और आप बच्चे को शुरू से सही जगह एडमिशन कराते हैं, यानी कि आपने उसको फॉर एग्जांपल एक प्रिपरेटरी स्कूल है वहाँ पे एडमिशन करवाया। अब वो कोई भी स्कूल हो सकता है, जैसे मैंने अनस को मिशन एडमिशन मिस यूसरा फाजिल के पास करवाया, कोई जो है वो आतिफा हैदर के पास करवाता है, कोई मरियम चाइल्ड्स पे करवाता है, कोई कहीं करवाता है, कोई सैंड्रा मॉन्टेसरी में डालता है, कोई सनफ्लावर में डालता है। यानी कि हर कोई अपने तौर पे जो है वो टारगेट करता है कि अपने बच्चे को हम प्रिपेयर करवाएं। तो जब आप बिल्कुल शुरू से बच्चे को यंग एज से यानी 2.5 to 3 की एज से सही जगह पे टारगेट करके डालते हैं तो वो सिलेबस को इस तरह बेकअप करके लेके चलते हैं कि बच्चा आहिस्ता 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 बहुत आसानी के साथ वो सारे पॉइंट्स, वो सारे टॉपिक्स सीख जाता है जो उसको टेस्ट में रिप्रेजेंट करने होंगे।
तो ये एक बहुत आइडियल अप्रोच है कि आप बच्चे को शुरू से सही टारगेट के साथ लेके चलें। गलती ये होती है कि हम बच्चे को पहले किसी स्कूल में डाल देते हैं, फिर हम देखते हैं कि फ़लाँ ने अपने बच्चे को फ़लाँ जगह एडमिशन करा दिया, तो हमें भी कराना पड़ेगा, तो हम अपने बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम बच्चे को वहाँ से उठाते हैं, फिर हम बच्चे को प्रिपेयर करवाते हैं, फिर हम सुबह बच्चे को या तो स्कूल भेज रहे होते हैं, शाम में प्रिपेयर करवा रहे होते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि मटीरियल हम खुद खरीद लें। अब फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं जो कि मटीरियल सेल कर रहे हैं, और मदर्स जो है वो जब टेस्ट में 2-3 महीने रह जाते हैं तो फिर वो मटीरियल परचेज़ करती हैं, फिर बच्चे को प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो बैठ के रोज़ाना इतनी सारी वर्कशीट सॉल्व करे। तो अगर हम खुद ऑर्गेनाइज नहीं होंगे अपने थॉट्स में और अपने प्रोसेस में, तो यकीनन ये बच्चों के साथ एक ज़्यादती है। लेकिन अगर हम शुरू से सही अप्रोच लेके चलें तो बच्चे फ़न एंड प्लेफुल वे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। और अगर बच्चा टेस्ट ना भी क्लियर कर पाए तो आपको खुद बच्चे की बहुत सारी क्वालिटीज़ पता चलती हैं। जैसे अनस जो है, जब वो इंटरव्यू के लिए अपेयर हुआ तो मुझे पता चला कि वो जो है ना कितनी मैच्योरिटी से उसने इंटरव्यू के क्वेश्चंस डील किए। तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में और भी चीज़ें रियलाइज़ हुई। तो हम अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ रियलाइज़ करते हैं इस प्रोसेस से गुजर कर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, जो कॉन्वेंट्स भी हैं, यानी सेंट पैट, सेंट पॉल, सेंट माइकल्स, और इसके अलावा पारसी स्कूल्स हैं, मामा पारसी, वीवीएस है, या पीसीएचएस गर्ल्स स्कूल है, या फिर हबीब स्कूल्स हैं, हबीब के बॉयज़ और हबीब गर्ल्स दोनों। तो हबीब पब्लिक स्कूल एंड हबीब गर्ल्स स्कूल। तो अगर मैं इन सब की बात करूँ तो ये लोग इसको टारगेट क्यों करते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मनी में उनको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन इन सब स्कूल्स के अपने अपने पॉइंट्स हैं। जैसे हबीब जो है वो उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे और बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एजुकेशन पे भी अच्छा फोकस है। अगर मैं बीवीएस की बात करूँ तो वो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर देते हैं, और आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट, साउंड, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी वाला बच्चा बन के निकलता है। अगर मैं पीसीएचएस गर्ल्स की बात करूँ तो बहुत ही ग्रूम्ड बच्चियाँ निकलती हैं वहाँ से। तो ये सब कैटेगरीज़ हैं, और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो उन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसे तो हमें हर जगह देने ही हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए यहाँ टारगेट करें। और सेंट पॉल्स है, सेंट पैट्स है, बीवीएस है, इनकी फ़ीस तो बहुत अफोर्डेबल है और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। हर टाइम में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मैनेजमेंट का चेंज आ रहा है। कभी सेंट माइकल्स के बारे में सुनने को मिलता है, कभी पीसीएचएस के बारे में सुनने को मिलता है, कभी सेंट पॉल्स के बारे में सुनने को मिलता है, एंड थिंग्स आर ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट ओवरऑल पेरेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। अब कराची में जो एवरेज स्कूल है उसकी फ़ीस जो है वो 10-15 हज़ार है। तो आप इमेजिन करें कि एजुकेशन के एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं। आपको यूनिफॉर्म भी लेना होता है, आपके बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, फंक्शन भी है, उसके लिए भी पेमेंट देनी होती है, वैन के पैसे भी देने होते हैं। तो एक एवरेज बच्चा जो है उसको पढ़ाना इतना मुश्किल काम बन चुका है। तो इसलिए पेरेंट्स अफोर्डेबिलिटी विद गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को प्रेफर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंसेस ऑफ एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेसबुक पे हमें अक्सर लोग पूछते हुए नज़र आते हैं कि ये स्कूल कैसा है और वो स्कूल कैसा है। मैं ये समझती हूँ कि आपके बच्चे के लिए ये फ़ैसला लेना कि उसको यहाँ पे डालना है या फ़लाँ स्कूल में डालना है, ये सिर्फ़ आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। किसी और का मशवरा आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं उसकी बात, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर किसी का फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट अप्रोच रखता है। कुछ पेरेंट्स जो हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत मैटर करती हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी का वो समझते हैं कि वो कामयाबी उस वक्त होगी जब उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएंगे। कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को आगे जाके उनको होता है कि हमें बस इनको थोड़ा सा पढ़ाना है, फिर ये कारोबार में हमारे साथ हाथ बटाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को होता है कि हमें अपने बच्चों को बाहर तालीम के लिए भेजना है। कुछ लोगों को कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने में, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल रिजिड, डिसिप्लिन्ड और एकेडमिकली वेल ग्रूम्ड बच्चे चाहते हैं। कुछ लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ दीज चाहते हैं। ऑब्वियसली हर कोई अपने बच्चे के लिए बेहतरीन चाहता है, लेकिन हर किसी की प्रेफरेंस जो है ना वो स्लाइटली डिफर करती है। अब अगर फेसबुक पे मैं डाल दूँ ABC स्कूल कैसा है, तो मुझे हर स्कूल ऑफ थॉट का कोई ना कोई ओपिनियन मिलेगा, और कुछ लोग एकदम नेगेटिव बात कर देते हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जो कि एक्चुअली पार्ट होते हैं वो स्कूल की मैनेजमेंट का या स्कूल को समहाउ प्रमोट कर रहे होते हैं। तो आप जो है वो किसी के भी डिसीजन पे रिलाई नहीं कर सकते अपना डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से मशवरा किया जाए, और बहुत अच्छी दुआ है, मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करूँगी, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, यानी क्या है, अल्लाह मुझसे मेरा रास्ता सही तरफ खोल, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे मेरे बच्चों के हक़ में मैं बिल्कुल सही फ़ैसला कर सकूँ। इसके अलावा जो दुआ इस्तिखारा हम पढ़ सकते हैं, लोगों से मशवरा ज़रूर लें, लेकिन करें वही जो आपको लगता है कि आपकी औलाद के हक़ में बेहतर है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करें, और फिर जो है वो जो अल्लाह ताला ने उनके हक़ में, उनके नसीब में लिखा होगा, बेशक वही होगा।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अपने बच्चे को प्रेशराइज़ करना। हम पेरेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं क्योंकि हमें प्रेशर फ़ील होता है कि हमारे जो जेठानी के बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं और बहन के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे का भी एडमिशन होना चाहिए। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा बेटा एक स्कूल में पढ़ रहा है तो हम चाहते हैं कि दूसरा बेटा भी उस स्कूल में पढ़े और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, होता वही है जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होता है और बहुत अच्छी बात है, ये कोशिश करनी चाहिए। अब बच्चा अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, बाज़ औक़ात जो चीज़ हम उनको सिखाते हैं वो भी वो टेस्ट में नहीं कर पाते और बाज़ औक़ात बच्चे इतना सरप्राइज़ कर देते हैं कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देके आ जाते हैं। हम जिस स्कूल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि यहाँ एडमिशन हो जाएगा, वहाँ हो जाता है। तो ये बच्चे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और माँओं की बड़ी एफ़र्ट लगती है बच्चों को प्रिपेयर करने में, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बेशक बहुत रहीम है, बहुत करीम है। हमारे बच्चों से हमसे ज़्यादा 70 माह से ज़्यादा जो है 70 माहों से ज़्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। तो यकीनन जो है अल्लाह की कोई बेहतरी होती है जहाँ पे भी एडमिशन हो जाए, लेकिन अपने बच्चों पे हमें कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आप उनको फ़न वे में लेके चलें, उनको पढ़ाएँ, लिखाएँ, एक्टिविटीज़ कराएँ, चीज़ें सिखाएँ। आखिर में मैं मानती हूँ बहुत प्रेशर हो जाता है, बहुत वर्कशीट्स हो जाती हैं। जैसे अनस की मैं बात करूँ, वो बहुत चिढ़ गया था वर्कशीट से। कह रहा था मम्मा ये कब ओवर होगा, ये फ़ेज़ मम्मा कब ओवर होगा? तो फिर जो है वो ये सारा टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट में हम उनको मॉक टेस्ट भी दिलवा रहे होते हैं। तो ये सारी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद कहीं ना हो तो माँ-बाप को दुःख होता है, लेकिन वो दुःख आप अपने आप तक रखें, अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना करें। उनको नेगेटिव ना करें, उनको पॉज़िटिव ही रहने दें। उनको जहाँ पे भी उनका एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे उनके साथ लाइफ़ है, स्ट्रगल है, आगे बच्चों को पढ़ाना है, वो तो करना ही है सब कुछ। लेकिन बच्चों पे प्रेशर देना, ये तुम ये करो, तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम देखना और इस तरह की बात करना, ये ऑब्वियसली बच्चा अगर कर भी सकता है तो नहीं कर पाएगा। तो पॉज़िटिविटी को होल्ड करना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है होम स्कूलिंग से रिलेटेड। क्या हम होम स्कूलिंग करके अपने बच्चों को किसी अच्छे रेप्यूटेबल स्कूल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ येस। ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं मेरे अपने सर्कल में जो होम स्कूल करती हैं और उनके बच्चे क्लियर कर लेते हैं टेस्ट, सेंट माइकल का हो, बीबीएस का हो, पीसीएचएस का हो या दाऊद पब्लिक का हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को होम स्कूल करते हैं। अक्सर प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब आप अपने बच्चे को होम स्कूल करते हैं तो फिर साथ-साथ दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होने में बाज़ औक़ात थोड़ा-सा उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। इसमें 2 बातें हैं, कुछ बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और दूसरे बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो नेचुरली शाय नहीं होते, कुछ शाय होते हैं। तो जैसे आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी है, आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि वो इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहे। और इसके अलावा जो है अब प्ले डेट्स का बहुत कॉन्सेप्ट है, काफ़ी जगहों पे प्ले डेट्स होती रहती हैं, वहाँ पे भी बच्चों को ले जाएँ तो बच्चे जो एक न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को फ़ौरन सेट करते हैं और अच्छे से दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत काउंट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग होते हैं या प्रिपरेटरी सेंटर्स जा रहे होते हैं, वो भी इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते और उसकी वजह ये होती है कि या तो उनकी स्पोकन जो है वो लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं होती या बाज़ औक़ात वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे भी हमें अपने बच्चे की पर्सनैलिटी में काम करना होता है। तो होम स्कूलिंग अगर हम कर रहे हैं तो भी हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। अगर हमारा बच्चा स्कूल गोइंग है, प्रिपरेटरी सेंटर जा रहा है या स्कूल जाता है, शाम में ट्यूशन लेता है या हम शाम में उसको टेस्ट के लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने मटेरियल परचेज़ किया हुआ है, इन सारी सिचुएशंस में हमें अपने बच्चे की पर्सनैलिटी पे भी काम करना होगा और होम स्कूलिंग के साथ बिल्कुल एडमिशन पॉसिबल है। एक चैलेंज यहाँ पे और मैं डिस्कस करूँगी, वो ये होता है कि जैसे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है या कोई रिपोर्ट कार्ड चाहिए होती है, तो वो फिर आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? तो उसके लिए अक्सर लोग ये करते हैं कि जैसे जो प्रिपरेटरी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो मॉक टेस्ट दिलवाते हैं और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट मिलती है या सर्टिफिकेट वगैरह वो बात करके ले लेते हैं और फिर वो स्कूल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगी वो है बच्चे का रूटीन सेट करना और बच्चे को डिसिप्लिन करना और बच्चे को हार्ड वर्क की आदत डालना। देखें, ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे दीन में भी है कि 7 साल तक बच्चे को मोहब्बत दो, तो आप बच्चे को प्लेफुल वे में हर चीज़ सिखाएँ और एक्टिविटीज़ के साथ सिखाएँ, उसको मिंगल करना सिखाएँ, उसको ABCD से लेके CA AT कैट से लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेबल्स, जो भी आप उसको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, उसको आहिस्ता-आहिस्ता प्लान करके लेके चलें, कभी भी बच्चा बर्डनाइज़ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारा दीन भी जो है ना 7 साल से कहता है नमाज़ की ट्रेनिंग शुरू हो जाए, ठीक है? और 10 साल में हमें सख्ती करनी है। तो अब नमाज़ अगर बच्चे को पढ़नी है तो फ़जर पढ़ेगा, फिर ज़ोहर पढ़ेगा, फिर असर पढ़ेगा, असर के बाद फ़ौरन थोड़ी देर में मगरिब हो जाती है, फिर इशा पढ़ेगा। पूरा दिन उसका एक डिसिप्लिन के साथ गुजरता है ना। तो नमाज़ भी हमें डिसिप्लिन सिखाती है। फिर हम बच्चे को कुरान पढ़ा रहे होते हैं, उसको तिलावत सिखा रहे होते हैं, उसको कुरान की सूरतें याद करवा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम दीन की भी लेके चलते हैं, उसके साथ-साथ हम एकेडमिक्स भी लेके चलते हैं। तो देखें, यही टाइम है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का। जब बच्चा O लेवल्स कर लेता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उससे पहले जो बीज आपने उसके अंदर बो दिया, उसकी तरबियत से रिलेटेड, उसकी तालीम से रिलेटेड, उसके अंदर जो हैबिट कल्टिवेट कर दी, रीडिंग हैबिट बहुत यंग एज से स्टार्ट करनी चाहिए।
बच्चों के गुड मैनर्स ऑब्वियसली बहुत अर्ली एज से स्टार्ट करने चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अभी तो बच्चे छोटे हैं। देखिए बच्चे छोटे नहीं होते, बच्चे सब कुछ सीख रहे होते हैं और बहुत जल्दी वो उसको अपनी पर्सनैलिटी में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बाज़ अगर बच्चे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो बड़े होकर बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा भी है। तो उसमें मज़ीद रिमाइंडर्स, सॉफ्ट रिमाइंडर्स, माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ओवरबर्डन कर देते हैं बच्चों को, तो देखें डिसिप्लिन तो बच्चों को सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी बनती ही है। अगर मैंने यहाँ पे दीन की एग्जांपल दी कि दीन भी हमें कहता है कि 10 साल की उम्र में बच्चे को नमाज की पाबंदी लाजिम करवानी है, तो बस का मतलब है बच्चा 5 बार नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज भी डिसिप्लिन सिखा रही है। तो हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन तो करना है, सिखाना तो है, बस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ अगर हम ये करते रहें। हम माएँ हैं, बच्चे कभी सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे, हम खुद भी ऐसे ही हो जाते हैं ना, कभी हमसे कोई चीज़ होती है कभी नहीं होती है, तो ये नरम गरम मामला चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल अप्रोच जो है वो यही रखनी चाहिए कि बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की जाए, दुनियावी हिसाब से भी और दीनवी हिसाब से भी। और पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप करने में ये स्कूल्स बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस में ऐसा ही रहा है कि अच्छे रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला से अपनी औलाद के लिए ख़ास तौर पे माओं को दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमसे वो फ़ैसले करवाए और हमसे इनकी अच्छी तरबियत करवाए। अच्छा, बिफ़ोर प्रोसीडिंग टू द लास्ट पॉइंट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बच्चों की तालीम और तरबियत से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स आगे मेरे माइंड में हैं कि इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम अ स्कूल को मैं डिस्कस करूँगी। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश भी बहुत अच्छी सीखे, डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में सब चीज़ें सीख ले, स्कूल में ताइक्वांडो भी सीख ले, स्विमिंग भी सीख ले, हर चीज़ स्कूल से सीख ले। और जो है वो रिलीजियसली भी बहुत अच्छा हो, नमाज़ें पढ़ना भी सिखाई जाएँ और कुरान की तिलावत भी सिखाई जाए। और हर चीज़ हम अगर स्कूल पे छोड़ दें तो ऐसा स्कूल ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स माशाल्लाह अब स्कूल में कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी एफ़र्ट स्कूल पे छोड़ देना गलत होगा। बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कॉम्बिनेशन में हमारे बच्चों को एडमिशन मिल सके जहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो पेरेंट्स की जो स्ट्रगल है और पेरेंट्स की जो एफ़र्ट्स है बच्चों के साथ, वो लाइफ टाइम रहेंगी, तभी बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब अपने बच्चों की तरबियत के लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स ले सकें और उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें। लेकिन हर चीज़ के लिए हम स्कूल पे डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के लिए हमें ख़ुद ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में स्कूल का साथ देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो है वो हमें बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से करवानी होंगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। सोली एक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करना इसमें मुनासिब नहीं है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड से रिलेटेड। आगा खान बोर्ड भी एग्जिस्ट करता है, ओ लेवल्स भी एग्जिस्ट करता है, और डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट बोर्ड्स हैं। जैसे BVS में दोनों बोर्ड्स अवेलेबल हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और तो वो उसको ओ लेवल्स ऑप्शन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हबीब पब बॉयज़ है, वहाँ पे आगा खान बोर्ड कहते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह से डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं बोर्ड्स को लेके। तो एडमिशन के टाइम पे स्कूल का बोर्ड क्या है, इसको कंसिडर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। और एक और पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, दैट इज़ रिलेटेड टू इंटरव्यूज़। कि मैं देखती हूँ कि अक्सर जगहों पे इंटरव्यू सेशंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, या ऑनलाइन कोई सेशन दिया जा रहा है इंटरव्यू के लिए जिसमें पेरेंट्स से 1000 2-2 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं। एंड आई जस्ट वंडर कि वो क्यों ऐसा करते हैं। इट्स इंटरव्यू इज़ जस्ट चिट चैट विद द पेरेंट्स, जिससे वो घर का इन्वायरमेंट और पेरेंट्स की जो है अप्रोच टुवर्ड्स देयर चाइल्ड और अपब्रिंगिंग का स्टाइल क्या है, इसका अंदाज़ा लगाते हैं। पेरेंटल इंटरव्यू में बच्चे से बातचीत करते हैं और देखते हैं उसका पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस कैसे, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इट्स जस्ट सिंपल बेसिक्स। इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना के प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में इंटरव्यू से रिलेटेड हम बात करेंगे। एक और कंसिडरेबल पॉइंट है को एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स को एजुकेशन को प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए फिर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे भी आपके प्रेफरेंस है, को एजुकेशन या ओनली बॉयज़ ओनली गर्ल्स, तो उसको भी आप कंसिडर करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। असल में ना द रियल जर्नी स्टार्ट्स वंस द एडमिशन इज़ अचीव्ड। जब टारगेट अचीव हो जाता है तो एक पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो एक मुश्किल फ़ेज़ होता है। ये जो शुरू का फ़ेज़ है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एडमिशन सीख कर रहे हैं, इसका भी एक अपना चैलेंज है, लेकिन रियल जर्नी बिगिंस जब एडमिशन हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, और इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग में मैं इंटरव्यू से रिलेटेड पॉइंट्स शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।